रिग्रेट किस चीज का? नहीं नहीं नहीं, ये गलत मेरे ख्याल में। जब एक चीज देखें, ये जो चीजें होती हैं ना, ये आप रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोच जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने टक्कर के मेरा नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी, आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है, और आपको अगर ये पता होता कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। गफ्फार भाई, सवाल ये था कि आप हारिस रऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था, दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। ओके, एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे दो बातें हैं उन आवर्स में, सो देन ही रिस्पोंडेड विद द एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग? वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक, जो आप फैसले लेते हो आप उस पर स्टैंड करते हो। स्ट्रांग में पता क्यों कह रहा हूं? या तो सलमान को ये पता है कि वो T20 कप्तान रहेंगे और हारिस रऊफ ने कभी टीम में नहीं आना, ये दो ही बातें हो सकती हैं। अब इसका फैसला वक्त करेगा। नहीं, इस पे देखें, इस पे आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था, मैंने उसको दिया। हमेशा लास्ट ओवर्स वो करता, अगर उसने रन्स दे दिए तो क्या करें हम? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं भूल नहीं सकता सारी जिंदगी, मैंने उसको ओवर दे दिया। बात ये है कि ठीक है, तो मजाक अपनी जगह, हम सब भी मीम्स बनती हैं सारी चीजें। कल भी मीम बनी हुई थी कि वो हारिस रऊफ शाहीन को कह रहे हैं कि ये हुनैन का ओवर नहीं है, ये AI है, AI तो कुछ भी कर देता है। हंसी मजाक अपनी जगह, बट बीइंग अ कैप्टन, अगर आप ये कहें रिग्रेट, जो चीज हो गई मेरे ख्याल से उसको पाकिस्तानी I think as a captain he could share his own regret about his own performance. सबसे बड़ा regret तो you being a T20 captain है ना। पाकिस्तानी बॉयज मूव ऑन करने में इतने क्यों मुश्किल होती है उनको, समझ गए होंगे समझने वाले। खैर, हम बाबर आजम की अगर बात करें, कल है बड़ा फाइनल, और उससे पहले बाबर आजम की कुछ गुफ्तगू, कुछ उनका माइंडसेट पढ़ने की हमने कोशिश की है। जरा चलाइए बाबर आजम ने क्या कहा है प्री फाइनल बातें। जैसे तनवीर भाई जो है ना सवालात उठाते मीडिया पे, यार आप लोग भी तो देखें ना, और हम हमेशा से कहते हैं तनवीर छोड़े ना, काम है हमारा तो सवाल उठाना। लेकिन आज मैं तनवीर भाई के बिल्कुल साथ हूँ, ये मौका था ये पूछने का? नहीं मौका था बिल्कुल भी। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे लोग फजूल किस्म के सवालात करते हैं। वो देखिए, वो फिर अब आपने अभी ये बात बोली कि यार कोई मौका था, तो फिर शाहीन ने सही जवाब दिया था ना। हाँ कि यार ये कोई मौका है? जब पाकिस्तान टीम के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, फिर आप उससे हमसे पूछना क्या बॉलिंग की थी क्या नहीं बॉलिंग की थी, ठीक है ना? तो फिर मतलब यानी आप सिचुएशन तो देखा करें ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अभी जो फिर वही बोलूंगा, गफार मेरे साथ बैठे ये जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो है ना, कुछ ये 6 रन यार, मैं कहता हूँ कोई दुनिया का बेस्ट बॉलर भी हो ना, उसके लिए रोकना पहले 3 बॉलों में ही वो हो जाते हैं। 15 रन आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे की क्रिकेट में सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। एक 3 बार की चैंपियंस टीम, उनके खिलाफ 6 रन डिफेंड करना बहुत, मैं कहता हूँ कि जितना अप्रिशिएट करें, जितना मर्जी क्रेडिट दें, ये ओवर हम बार बार देखेंगे ना 100 मरतबा भी, तो हम एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। बासित भाई, 5 रन PSL में आखिरी ओवर में मोहम्मद समी ने डिफेंड किए, 5 रन उस्मान शनवारी ने। शायद जो फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो एक डिसीजन है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। नहीं, ये भी बड़ी बात है यार, बंदा एक्नॉलेज करता है, मतलब कि ठीक है यार ये एक मिस कैलकुलेशन होगी, और ये होता है हर दफ़ा होता है। आप अपने प्लान के साथ जाते हो, जरूरी थोड़ी होता है कि सारे हो। ऐसे कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे ना, तो मैंने हारिस को ओवर दिया था, जो कि मतलब अगर उस मैच में हमारा मेन बॉलर था, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उससे उस तरह एग्जीक्यूट बेचारे से नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं वो सोचता हूँ कि अगर मैं उससे कंटिन्यू करता तो डिफरेंट थे, क्योंकि इस तरह का नॉकआउट गेम, और ऊपर से आपको पता है कि सामने इतनी बैटिंग थी जब ये ओवर स्टार्ट हुआ। तो क्या कहेंगे इस पर? लास्ट ओवर तक जो मैच गया वो साबित करता है कि दोनों टीमें क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। देखो, अगर आप लेकर आओ ना, 2 ओवर में चाहिए थे 28 रन, कोई सोच सकता था? 22 रन बन जाने के बाद कोई सोच सकता था? कोई भी नहीं सोच सकता। हुनैन शाह, अभी आपने समी का नाम लिया, शनवारी का नाम लिया, पहली दफ़ा टीम खेल रही हो, 4 मैच हारी भी हो, उसके बाद वो जो भी हमाद आजम को बाहर बिठाते हैं, साद अली को बाहर बिठाते हैं कि वो नहीं सही परफॉर्म कर रहे, नया चैलेंज, उसके बाद हराते हैं। और जल्मी से लास्ट ओवर, शाहिद भाई ने जैसा अभी बताया, लास्ट ओवर में यही बॉलर था ना, सिंगल बन गया। और उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अबरार को कैरी करते तो बेहतर होता। मैं आपको थोड़ा सा वो सीक्वेंस बता देता हूं ताकि आपको बात में समझ आए। बाय द वे, वो 15वां ओवर किया था हारिस रऊफ ने, जिसका जिक्र करें सलमान अली आगा कि वो अबरार को देना चाहिए था बजाय इसके कि हारिस रऊफ को क्यों दिया। लेकिन मैं आपको 13वें ओवर से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
13वां ओवर किया था अब्रार ने, 2 रन दिए थे, संजू सैमसन को आउट किया था। 13वें ओवर में 2 रन दिए, संजू सैमसन को आउट किया था। ठीक है, 14वां ओवर किया साइम अयूब ने, उन्हें सिर्फ 5 रन दिए थे। फिर ओवर आता है 15वां हारिस रॉफ का, जिसका असल में जिक्र हो रहा है। यानी 13वां ओवर किया अब्रार अहमद ने से 2 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया था, तो सलमान अली आगा अब ये सोच रही है कि 15वां ओवर भी मैं अब्रार को ही दे देता, क्योंकि उससे पहले वाला ओवर बड़ा शानदार किया, विकेट भी मिली, तो मैंने क्यों हटाया था उसको। तो हारिस रॉफ आए थे 15वें ओवर में, जहां पर उनको 17 रन हो गए थे हारिस रॉफ को। फिर 16वां ओवर करने अब्रार आए, उनको 11 रन हो गए थे, बीच में 2 ओवर का गैप पड़ गया, उनको 11 हो गए। 17वां ओवर शाहीन अफरीदी करने आए, उनको 6 रन हुए थे। 18वां ओवर फिर हारिस रॉफ ने किया, उनको 13 यानी 13 रन हो गए थे। फिर 19वां ओवर फहीम अशरफ ने किया, उन्होंने दुबे को आउट भी किया था और टोटल सिर्फ 7 रन दिए थे। फिर आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए भारत को, और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का लग गया था, तिलक वर्मा ने लगाया था लेग साइड के ऊपर हारिस रॉफ को। लगता है ऐसे कि अब उनकी जो गेम उनके हाथ से निकली, इसलिए वो बेतरफ करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा इमरान, क्या आपको भी लगता है कि कप्तानी की जो गेम है वो सलमान के हाथ से निकल रही है? उन्हें ऐसा लग रहा है जिसके बेसिस पर अब इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जब मैच हो रहा था तब भी तो उनके पास ये राइट था कि वो अब्रार को चूज कर सकते थे, उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, बुनियादी तौर पर सलमान अली आगा की अगर कप्तानी की बात करें तो उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैन साथियों, तो भाई यहाँ पे अभी तनवीर अहमद फिर से यार पागल हो चुका है यार। तनवीर अहमद ने हारिस रऊफ के लेकर के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं भाई कि हारिस रऊफ वही हारिस रऊफ है जिन्होंने एशिया कप में हमें हरवाया था, पाकिस्तान को हरवा दिया था भारत के खिलाफ। बोल रहा है, बोल रहा था भारत के खिलाफ। भाई भारत के खिलाफ उसे बॉलिंग क्यों दिया गया? उसको एकदम बॉलिंग नहीं देना चाहिए था, वो पूरा मैच का मुजरिम हारिस रऊफ है भाई। हारिस रऊफ को पूरा कोसा जा रहा है भाई कि हारिस रऊफ बॉलिंग एकदम बेकार करता, हर मैच में हरवा देता है हारिस रऊफ। जबकि मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, एशिया कप के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे तनवीर अहमद कि हमारे हारिस रऊफ डेथ बॉलर का बहुत शानदार बॉलर है। लेकिन जब उसे मार पड़ा, संजू सैमसन ने जो धोया था भाई, उसमें गजब को से धोया, तो उसी को लेकर के तनवीर अहमद ने फिर बौखला गया भाई, फिर पागल हो गया कि ये वही हारिस रऊफ है जिन्होंने मुझे एशिया कप में हरवा दिया था भारत के खिलाफ और टीम बाहर हो गई थी। हारिस रऊफ यार, हारिस रऊफ को एकदम पूरा एकदम ऐसा बोला जा रहा ना तनवीर अहमद के बारे के द्वारा भाई कि मत पूछो। तनवीर अहमद तो एकदम पूरा पागल हो जा रहा है भाई। तनवीर अहमद को सिर्फ एक ही प्लेयर अच्छा लगता है भाई, बाबर आजम। बाबर आजम की जितनी तारीफ करिए तो तनवीर अहमद एकदम खुश रहेंगे, लेकिन और कोई प्लेयर को तो तनवीर अहमद देखना नहीं चाहते भाई। नहीं, बॉलर है, बॉलर को तो पिटाई लगेगा ही भाई। अभी इंडिया के सामने बॉलिंग करोगे तो खाना तो पड़ेगा भाई, चाहे कोई भी बॉलर हो भाई। तो तनवीर अहमद यार एकदम ऐसे बात करते हैं ना भाई कि मत पूछो। तनवीर अहमद यार क्या यार, ये तनवीर अहमद एकदम सही में सिर्फ बाबर का सपोर्टर है भाई। इसको तो एकदम बाबर के बारे में जितना तारीफ कर देना तो एकदम बहुत खुश हो जाता है। अभी बाबर आजम यार क्या 0 पे भी आउट हो रहा ना भाई, फ्लॉप भी चलेगा ना तो नहीं यार मेरा बाबर आजम मेरा किंग है, पाकिस्तान का किंग है, वो अगले मैच में अच्छा खेलेगा, ऐसे कर करके बाबर आजम को सपोर्ट करते रहते हैं भाई। तो बाकी तो हम जो तनवीर अहमद ना इधर उधर का बातें जो करते हैं एकदम बेकार है भाई। ये क्या एकदम हरी